नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अपने हाथों अपना अहित करती कांग्रेस। कांग्रेस अपने रवैये से मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाने में बाधक तो बन ही रही है, उसके बीच के कट्टरपंथी तत्वों को बल भी प्रदान कर रही है। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले उदयपुर के कन्हैयालाल को बर्बर तरीके से मारने वाले जिहादी रियाज की फोटो राजस्थान भाजपा के एक नेता के साथ दिखाने और जम्मू कश्मीर में लश्कर के एक आतंकी तालिब के भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े रहने का कांग्रेस ने जिस तरह तुल दिया, उसका औचित्य समझना कठिन है। कांग्रेस ने इन दोनों जिहादियों के भाजपा से कथित जुड़ाव का उल्लेख करके ये साबित करने की कोशिश की कि यह दल आतंकियों से मिला हुआ है। यदि कांग्रेस इसी तरह की हास्यास्पद मानसिकता का प्रदर्शन करती रही तो उसकी बची कुची साख बचना भी मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस भाजपा को आतंकवाद में लिप्त साबित करने के लिए कितनी बेचैन थी, इससे समझा जा सकता है कि उसने इस विषय पर एक ही दिन में 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस को जिसने भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सुझाव दिया, उसके विवेक और बुद्धि पर तरस ही खाया जा सकता है, क्योंकि किसी के भी गले ये बात नहीं उतरने वाली कि कन्हैयालाल की बर्बर हत्या में भाजपा का हाथ है या फिर उसकी लश्कर आतंकियों से सांठगांठ है। इस मामले पर 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे यदि कांग्रेस का उद्देश्य भाजपा को आतंकवाद का समर्थन साबित करना और मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग में बढ़ती कट्टरता से मुंह मोड़ना था, जैसा कि प्रतीत हो रहा है, तो इसे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा। यदि कांग्रेस उदयपुर और अमरावती की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम समाज के एक वर्ग में बढ़ती कट्टरता पर खुलकर कुछ नहीं कहना चाह रही थी, तो उसे कम से कम यह शिगुफा छेड़ने से बचना चाहिए था कि भाजपा आतंकवाद को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस ने इसी तरह का शिगुफा पुलवामा कांड के बाद भी छेड़ा था। तब उसने परोक्ष रूप से यह कहने की कोशिश की थी कि इस कांड में भाजपा का हाथ इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका राजनीतिक लाभ उसे ही मिलेगा। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मुंबई हमले को किस तरह कुछ कांग्रेसी नेताओं ने आरएसएस की साजिश बताने की कोशिश भी की थी। अपने ऐसे आचरण से कांग्रेस इस्लामी कट्टरता और जिहादी आतंक से मुंह मोड़ती ही दिखती है। क्या ये विचित्र नहीं कि कांग्रेस इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं कि झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाकों में कई स्कूलों में प्रार्थना का तरीका बदलने के साथ रविवार के स्थान पर शुक्रवार को छुट्टी की जाने लगी। कांग्रेस बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के उन संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर भी मौन धारण किए हुए है जो भारत को 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे थे। कांग्रेस नेता अजमेर शरीफ के उन खादिमों की निंदा करने को भी तैयार नहीं दिख रहे जिन्होंने अपने विषैले बयानों से माहौल खराब किया। कांग्रेस अपने रवैये से मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाने में बाधक तो बन ही रही है, उसके बीच के कट्टरपंथी तत्वों को जाने अनजाने बल भी प्रदान कर रही है। भाजपा जहां खुद को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश करती दिख रही है, वहीं कांग्रेस उसे उनका दुश्मन सिद्ध करने पर जोर दे रही है। यह गैर जिम्मेदाराना राजनीति ही है। कांग्रेस जैसा रवैया स्वयं को सेकुलर कहने वाले अन्य विपक्षी दलों और कथित लिबरल बुद्धिजीवियों का भी है। वे एक अरसे से यह माहौल बनाने में जुटे हैं कि भारत में मुसलमानों को सताया और दबाया जा रहा है। ऐसा दुष्प्रचार उन तत्वों का काम आसान करता है जो मुसलमानों को बरगला और उकसाकर कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि कांग्रेस और इस जैसे अन्य
दल मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ कुछ कहने के लिए मुश्किल से ही तैयार होते हैं। वे कभी स्कूलों में हिजाब पहनने की छूट देने की मुस्लिम संगठनों की मांग का समर्थन करते हैं और कभी लाउड स्पीकर से अजान देने की जिद का। ये किसी से छिपा नहीं कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुसलमानों को किस तरह बरगलाया और भड़काया गया। वास्तव में इस कानून के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हुए उस दौरान देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर भी हिंसा हुई। इन धरना प्रदर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस कानून का भारत के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस और अन्य कथित सेकुलर दल मुसलमानों को एक वोट बैंक मानकर तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं वह लोकतांत्रिक मूल्य के विपरीत है, क्योंकि किसी विशेष समुदायों को हर तरह की छूट देना या इसकी वकालत करने से जहां बहुसंख्यक समाज खुद को अपेक्षित महसूस करता है, वहीं यह विशेष समुदाय छोटी छोटी बातों पर उग्र होकर कानून हाथ में लेने पर उतर आता है। दुर्भाग्य से कांग्रेस और अन्य दल आज़ादी के बाद से यही रवैया अपनाए हुए हैं। वे ये मानने को तैयार ही नहीं कि मुगलों के शासन में हिंदू अस्मिता को कुचला गया और हिंदुओं के उपासना स्थलों को नष्ट करके उन्हें अपमानित किया गया। इस अपमान का संज्ञान लेने के बजाय हिंदू समाज को ये संदेश देने का प्रयास होता रहा है कि वह इस अपमान को भूल जाएं। इसे हिंदू समाज की वेदना की अनदेखी के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस अनदेखी ने तो कई बार हिंदू विरोध का रूप भी ले लिया। यह किसी से छिपा नहीं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की हिंदू समाज की आकांक्षा या कांग्रेस या अन्य तथा कथित सेकुलर दलों ने किस तरह विरोध किया, यह सिलसिला अभी भी कायम है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर और मथुरा के कृष्ण जन्म मंदिर स्थान मंदिर में जबरन बनाई गई मस्जिद और ईदगाह के मामले में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल हिंदू समाज की भावनाओं को महत्व देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। एक और ये दल हिंदू अस्मिता की अनदेखी करते हैं और दूसरी और इस पर हैरान भी होते हैं कि भाजपा लगातार बढ़त क्यों हासिल करती जा रही है। यानी भाजपा देश की सबसे बड़ी और राजनीतिक दृष्टि में से सबसे ताकतवर पार्टी बन गई है, तो इसलिए कि उसने हिंदू अस्मिता को अपनी आवाज़ दी और उसे यथोचित सम्मान देने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। यदि कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के तुष्टीकरण को कि अपनी राजनीति का परित्याग नहीं किया तो आने वाले समय में उसको और अधिक दुर्दशा होना तय है। यह कोई काट नहीं सकता। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य। इस समाचार के लेखक हैं संजय गुप्ता।